अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। नाज़रीन, आज हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक पाकिस्तान की हिस्टोरिक विन, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस दी। वी कैन से हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो हसन नवाज की एंड देन हुसैन तलत की, जिन्होंने आखिरी ओडीआई जो है वो 2019 में बैक खेला था, जिसमें वो पहला और उनका आखिरी मैच था। उसके बाद उन्हें मौका नहीं मिला और आज जो उन्होंने दोबारा खेला तकरीबन 6 साल के गैप के बाद, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। शुरुआत में लग रहा था कि शायद पॉसिबल नहीं होगा, बाबर आउट हो गए, रिजवान आउट हो गए, सलमान अली आगा आउट हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हसन नवाज का डेब्यू था और उन्हें बहुत सोच समझ के खेलना था। और शुरू में जब वो खेलना शुरू किया उन्होंने बहुत स्टेबिलिटी दिखाई, बहुत कामली, बहुत आराम से, बहुत प्यार से उन्होंने खेला और अच्छा खेला। उसके बाद एक और टॉपिक आजकल चल रहा है, आजकल नहीं सॉरी परसों से एक सोशल मीडिया पे चीज़ चल रही है। मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही थी, सेंसिटिव टॉपिक था, थोड़े से मुझे क्यूज मिल जाएं, थोड़े से मुझे डिटेल्स अगर मिल जाएं, फिर मैं इस पे कोई बात करूं, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा आ रहे थे जहन में। ठीक है, हो जाता है, मैं डिफेंड नहीं कर रही इस चीज़ को, बट वाई ओनली इन इंग्लैंड। बहुत समय सोशल मीडिया पे चीज़ें पढ़ रही थी जिसपे बहुत सी चीज़ें क्लियर की गई थी। पीसीबी ने अभी भी जो है वो पीछा नहीं छोड़ा। बिल्कुल, मैं हैदर अली की बात कर रही हूँ। 4 अगस्त की रात को मैच खेलने के दौरान, जब मैच खेलने के गए थे, ग्राउंड में आके हैदर अली को जो है वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद मतलब ग्राउंड स्टाफ ये कह रहा था कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि पहली बार पुलिस इस तरह से ग्राउंड में आई है और खेला है। और मतलब 15 सालों के बाद फिर से पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, मतलब फिर से पाकिस्तान के प्लेयर्स का ये स्कैंडल, एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अपने मुल्क का नाम होता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये क्रिकेटर्स जब बाहर जाते हैं, ये खेलने ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये अपने मुल्क का नाम साथ लेके जाते हैं। सो हुआ कुछ यूँ, 2 स्टोरीज आ रही हैं सामने। एक स्टोरी आ रही है कि हैदर अली जो हैं उन्होंने उनका जो इशू रहा लड़की वाला वो रहा, लेकिन सेकंड साइड से ये कहा जा रहा है कि लड़की वांट्स टू कांटेक्ट हैदर अली एंड जब डिनाई कर रहे थे, थी वो पाकिस्तान की, बट नेशनैलिटी उनकी जो थी वो इंग्लैंड की थी। बट उसके साथ अगर बात की जाए तो वो होगा, इंस्टाग्राम पे बात हो जाती है, सोशल मीडिया पे बात हो जाती है, बट आई एम स्टिल वेटिंग कि कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हों। मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करना चाहती, या मैं इस पर अपना वर्डिक्ट नहीं रख सकती हूँ, कोज जो ज़राए के अकॉर्डिंग पता चलेगा वो हम बात तो कर देंगे। लेकिन जब आपको एक ज़राए से अलग स्टोरी पता चल रही हो, दूसरे ज़राए से अलग स्टोरी पता चल रही हो, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर थोड़ा सा खामोश रहना बेहतर होता है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसी बात बता दूँ या कोई ऐसी बात कर दूँ जो एक्चुअल हो ही ना। सो मेरे ख्याल से इस पे बहुत ज़्यादा तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि ये रूल है वहाँ का कि लड़कियों की कंप्लेन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, गलती हो भी सकती है, बट द थिंग इज़ के ज़रूरी नहीं है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ एक प्लेयर की बात नहीं है, ये एक मुल्क की बात है। और मैं सबसे ज़्यादा जो है वो फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि यार फैमिली पे क्या गुजर रही होगी, या फैमिली बहुत टफ टाइम होता है, सबको फेस करना पड़ता है जब। तो आई एम होपिंग, अभी तक पीसीबी जो है वो हैदर अली के साथ है, उनकी बेल तो हो गई, बट वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते। सो लेट्स सी इसका क्या फाइनल डिसीजन आता है, या क्या इसकी क्लैरिटी होती है। मैं एक वीडियो बाद में करूँगी डिटेल। मैं चाह रही हूँ मेरे पास कुछ क्ल्यूज़ आ जाएँ, बेहतर क्ल्यूज़ हों जिस पर मैं बात कर सकूँ, बट ऐसे ही मैं किसी के भी हक में बात नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे एक्चुअल चीज़ ज़राए से पता तो चल रही हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ें पता चल रही हैं, कोई बहुत फाइनलाइज चीज़ पता नहीं चल रही है। सो आप इस हवाले से क्या कहते हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और पाकिस्तान की जीत के हवाले से भी कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए एसपी स्पोर्ट्स।